राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आज मैं आपके साथ लड्डू गोपाल जी की एक सत्य घटना शेयर करने जा रही हूँ। यह घटना जयपुर में रहने वाली एक अंजलि नाम की लड़की ने मेरे साथ शेयर की है। अंजलि एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। उसका बहुत मन था कि वह भी लड्डू गोपाल की सेवा करे, लेकिन वह सोचती थी हम इतने गरीब हैं, लड्डू गोपाल को तो बहुत सारे भोग लगाए जाते हैं, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनाई जाती है, क्या मैं सेवा कर पाऊंगी। इस डर से अंजलि लड्डू गोपाल नहीं ला पा रही थी। एक दिन जब अंजलि अपने गेट में बैठी थी तो उसको एक काकी गोद में लड्डू गोपाल लिए हुए दिखाई देती है। दौड़कर वह काकी के पास जाती है और बोलती है, काकी आप लड्डू गोपाल को क्या खिलाती हो। काकी ने कहा, मैं तो मेरे घर में जो भी बनता है उसमें प्याज लहसुन न मिला हो वही अपने लड्डू जी को खिलाती हूँ। अंजलि ने खुश हो गई। उसने काकी से पूछा, काकी आप क्या इनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती हो। काकी ने बोला, हाँ मैं अपने हाथों से सिल कर इनको कपड़े पहनाती हूँ, बाजार से इनके कपड़े नहीं लाती हूँ, जैसा जिससे बने ऐसे ही इनकी सेवा की जा सकती है। अंजलि बहुत खुश हो गई और वो तुरंत दौड़ी दौड़ी बाजार जाकर वहाँ से सुंदर से लड्डू गोपाल लेकर आई। 2 साल तक अंजलि लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। फिर उसकी शादी हो गई। लड्डू गोपाल जी को अंजलि अपने साथ अपने ससुराल भी ले गई। वहाँ पर भी उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। एक दिन दुखी होकर अंजलि ने लड्डू गोपाल जी से कहा, हे लड्डू गोपाल, हम पर भी थोड़ी दया करो, अपनी दया दृष्टि डालो। यह कहकर अंजलि रोने लगी। पति ने अंजलि को समझाया और बोला, अपने लड्डू गोपाल पर भरोसा रखो, वो सब अच्छा करेंगे। देखते ही देखते कुछ दिन में अंजलि की पति की जॉब लग गई। अंजलि ने एक बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे सब अच्छा हो गया। गर्मी का मौसम आया। अंजलि का पति घर में नया कूलर लेकर आया। अंजलि काम निपटाकर रात को जब कूलर के सामने सो रही थी, अचानक अंजलि को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अंजलि ने अपने बेटे को देखा, लेकिन उसका बेटा आराम से सो रहा था। उसको लगा शायद उसका वहम है। वह दोबारा से सो गई। अगले दिन रात को फिर ऐसा ही हुआ। अंजलि जब लड्डू गोपाल को कमरे में लिटाकर आकर बाहर कूलर के सामने सो गई तो रात के करीब 12 बजे के पास में अंजलि को फिर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अंजलि घबरा कर उठी और उसने अपने पति को जगाया। पति के जागते ही बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हो गई। अंजलि अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। एक बार उसने सोचा कि वह लड्डू गोपाल को देख आती हूँ। लड्डू गोपाल को देखकर अंजलि दोबारा आकर सो गई। अंजलि को आदत थी वो रात को एक बार लड्डू गोपाल को ज़रूर देखकर आती थी। जैसे ही अंजलि आकर दोबारा लेटी, उसे फिर से जोर जोर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब अंजलि ने सोचा कि आखिर उसके साथ यह हो क्या रहा है, उसे बार बार यह किस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। उस दिन अंजलि पूरी रात नहीं सो पाई। तीसरे दिन रात के समय अंजलि सो रही थी तो उसको स्वप्न दिखाई दिया, जैसे कि लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर कूलर के सामने बैठी है और लड्डू गोपाल जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रहे हैं। जैसे ही वह लड्डू गोपाल को कमरे में लिटाने जाती है तो वो जोर जोर से रोने लगते हैं और बोलते हैं, मैया मुझे यहाँ नहीं सोना, आप सबके साथ ठंडी ठंडी हवा में सोना है। मुझे मैया यहाँ बहुत गर्मी लगती है, मुझे भी आप सबके साथ सोना है। अंजलि की झटपटाकर आंखें खुल जाती है और वो तुरंत कमरे में जाकर लड्डू गोपाल को लेकर अपने पास बिस्तर लगाकर सुलाती है। उस दिन रात को अंजलि को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अंजलि उस दिन आराम से सोती है। तब सुबह उसको पता चलता है कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि लड्डू गोपाल ही थे। ऐसी लीलाएं दिखाते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, जिससे हमारा विश्वास उन पर और अधिक बढ़ जाता है। अपना एहसास कराते हैं, पग पग पर हमें बताते हैं कि लड्डू गोपाल जी हमारे साथ ही है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे।